नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित अंशी शर्मा। आजकल मैं आपको बता रहा हूँ कि हस्तरेखा से कैसे जाने कि आपकी कुंडली का कौन सा ग्रह क्या प्रभाव डालता है। उच्च स्थिति का होता है, सम स्थिति का होता है, उत्तम होता है। इसको मैं यहाँ पर बताता हूँ आपकी हस्तरेखा में, और उससे आप जांच सकते हैं कुंडली के अंदर। तो चलिए, यहाँ पर आज मैं शुक्र ग्रह के बारे में बात करने वाला हूँ। और शुक्र ग्रह की अगर बात करता हूँ तो सबसे पहले बात आती है, अगर मैं शुक्र की बात कर रहा हूँ तो लक्ष्मी की बात आती है। और लक्ष्मी की बात यदि आती है तो वह धन की बात आती है। जीवन के अंदर जिन व्यक्तियों का शुक्र पीड़ित होता है, जीवन यापन करने के लिए, जीवन को संचालित प्रकार से चलाने के लिए, जीवन में ऊर्जा से जीने के लिए शुक्र का होना जरूरी है। और शुक्र जिनका अच्छा होता है उसके अंदर, जीवन के अंदर धन की कमी नहीं होती। वह धन का संचालन भी सही तरीके से है, उनके पास धन का कलेक्शन भी अच्छा होता है। तो शुक्र, अगर मैं कुंडली के भावों की बात करता हूँ तो दूसरे भाव का भाव स्वामी होता है और वह धन भाव होता है। कुल मिलाकर के मुख्य रूप से सबसे पहले अगर बात आएगी तो शुक्र के बारे में, धन के बारे में। और यदि हस्तरेखा के अंदर आएगी तो वह पर्वत शुक्र जो होता है, वह आपका ये निचला पर्वत शुक्र है। आपके अंगूठे से भी हम शुक्र ग्रह के बारे में जान पाते हैं। तो इन पर किस प्रकार की आकृतियां बने जिसके कारण आप जान सकें कि आपका शुक्र उत्तम है। चलिए इसी पर बात करते हैं। तो यहाँ पर अब बात करता हूँ मैं ज्ञान की। अगर आप ज्ञान की बात करेंगे तो भी आपको शुक्र हो, यानी यदि हम बात करते हैं ओम ह्रीम क्लीम, तो कुल मिलाकर जो सबसे पहली अगर बात आती है तो वह सरस्वती की है। यदि आपके पास गायत्री की मंत्र की सिद्धियां हैं तो आप किसी भी चीज़ को बातों बातों में याद कर जाते हैं। आप विश्वास मानिए, यदि आपने गायत्री की सिद्धि कर ली तो आपके जीवन के अंदर फिर कोई सा ऐसा शास्त्र नहीं है जिसे आप कंठस्थ ना कर सकें। तो यहाँ पर सरस्वती वंदना की बात करता हूँ, गायत्री मंत्र की बात करता हूँ, वाग्वादी देवी की बात करता हूँ, कुल मिलाकर मैं ज्ञान की बात करता हूँ। तो इन लोगों का ज्ञान भी सर्वश्रेष्ठ होता है। शुक्र खराब है तो यही चीज़ें खराब। पहले धन की बताई, धन की स्थितियाँ खराब। यदि बात करता हूँ वाणी की तो वाणी खराब, बोलने चालने की भाषा खराब, और साथ ही साथ शिक्षा में रुकावटें और अन्य प्रकार की समस्याएं। तो यहाँ पर ये चीज़ अच्छी जरूरी है भाई। ये मृत संजीवनी विद्या के मालिक हैं शुक्राचार्य, यानी अपने आप में, ये भी अपने आप में एक बड़े ज्ञानी की पहचान है। अगर असुरों के गुरु की अगर बात करता हूँ तो वह शुक्राचार्य है, और यदि मैं देवताओं के गुरु की बात करता हूँ तो निश्चित रूप से वह यहाँ पर बृहस्पति यानी गुरु है। यहाँ पर जो देश काल पात्र की स्थितियों में आप ऐसा नहीं समझें कि हम लोगों में ही लोग देवता प्रकृति के हैं और हम ही लोगों के अंदर व्यक्ति राक्षस प्रवृत्ति के हैं, और उन्हीं प्रकार से वो अपनी आराधनाएं करते हैं। अघोरी आराधना करते हैं, तंत्र करते हैं, तो यंत्र करते हैं, बहुत बुरी बुरी साधनाएं करते हैं। तो वो साधना आप समझ लीजिए वो लोग शुक्राचार्य से संबंधित हैं लेकिन आचार्य है। कुल मिलाकर के यहाँ पर अब बात आती है, जो आपके पास ज्ञान भी हो गया या नहीं हुआ, जैसी भी स्थिति निकले, आपके पास में शिक्षा हो गई, आपके पास धन हो गया, तो अब आता है आपके जीवन में वैवाहिक स्थिति। अगर बृहस्पति विवाह कराने वाले ग्रह हैं तो शुक्र विवाह चलाने वाले ग्रह हैं। भाई मेरा विवाह तो हो गया, और लेडीज है या जेंट्स है, स्त्री है या पुरुष है, कोई भी है, भाई मेरा विवाह तो यहाँ हो गया, परंतु मेरे विवाह के बाद मेरी जो वैवाहिक स्थितियाँ हैं उनके अंदर प्रतिदिन झगड़ा है, झंझट है, कोर्ट कचहरी हो रही है,
एक दूसरा बेडरूम बिल्कुल एकदम कहो तो बिल्कुल बेकार होता है। और निश्चित रूप से अगर मैं इनकी बात करता हूँ तो कहीं ना कहीं इनके यौन संबंधी रोगों की समस्याएं आती हैं। ऐसी भी समस्या हो सकती है कि शुक्र मंडल मजबूत ना होने के कारण स्त्री में गुणों की कमी हो या पुरुष में कमी हो, कुल मिलाकर अंडे नहीं बनते और जिस कारण से बच्चे पैदा होने वाली समस्याएं भी पैदा हो सकती हैं। तो कुल मिलाकर जो वैवाहिक बैलेंस है उसको चलाने वाला भी ग्रह शुक्र ग्रह है। यानी यहाँ पर कुल मिलाकर वैवाहिक जीवन के लिए भी यही ग्रह है। अब एक बात आती है कि ये कारक एक तरीके से मैं कहता हूँ ये अंदरूनी जो बीमारियाँ होती हैं, यानी जो ब्लड खराब का होना, भाई मेरा खून खराब है तो कहते हैं डॉक्टर लोग भाई साफ़ी पी लीजिए या अन्य दवाई खा लीजिए। तो जो अंदरूनी रोग है वह बाहर पकड़ में नहीं आता है। शुक्र के अंदर ये बड़ी प्रॉब्लम है, जितनी देर में पकड़ में आता है इतनी देर में रोग बढ़ जाता है। किस प्रकार का रोग हो सकता है? भाई आपको चेहरे से संबंधित, आपको झुर्रियाँ हैं, आपको दाग हैं, धब्बे हैं, आपको किसी प्रकार की शरीर के बॉडी के अंदर सुन्नपन है या ब्लड सर्कुलर सही नहीं है जिसके कारण आपके चेहरे पे दाग धब्बियाँ झाइयाँ पड़ जाती हैं। और अगर ऐसा नहीं होता तो कई बार छुपा रहता है, व्यक्ति को पता भी नहीं लगता, कहता मुझे भूख तो बढ़िया लग रही है, मैं तो खूब खाता हूँ, जितना मुझे 4 रोटी की जगह 5 रोटी की मैं तो 6 खाता हूँ, कुल मिलाकर खाए जा रहा है। लेकिन अंदर जब उसकी स्थिति खराब होती है और जब उसका सामना एकदम शुगर से होता है तब उसको पता चलता है कि अंदर क्या क्या खराब हो गया। जिसको वो कह रहा था मुझे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं करता, आपको पेशाब से संबंधित समस्या थी, तो क्योंकि पेशाब की बीमारी भी, गदूद की बीमारी भी यही शुगर देने वाला ग्रह है। तो कुल ये शुक्र ग्रह है। तो इस पे इस बात की स्थिति यहाँ पर जो है वो भी देखनी पड़ेगी। तो बीमारियों में शुगर है, आँख की बीमारी भाई बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा आपको निश्चित रूप से कि शुक्र ग्रह की अगर बात होती है तो यह अपने आप में आँख की रोशनी का कारक है। यदि आपका शुक्र बढ़िया है, बहुत उम्र निकल जाएगी आपकी, लेकिन आपको आँखों से संबंधित बिल्कुल जीवन के अंतिम समय तक भी बहुत सारे लोग होते हैं जिनको दूर का पास की जरूरत ही नहीं पड़ती चश्मे की। तो कुल मिलाकर के शुक्र ग्रह एक एज के बाद, आजकल देशकाल पात्र में तो एज के अनुसार, क्योंकि खान पान इतना चेंज हो गया है कि वो बिल्कुल समझ लीजिए कि 80 से 90% लोग ना चाहते हुए भी गलत साग सब्जियों का, या हमारे जो दूध विक्रेता हैं, दूध के प्रति लोगों की बहुत रुचि है, वो दूध की रुचि ही उनके लिए समझ लीजिए नुकसानदायक है, क्योंकि दूध ऐसे ऐसे पाउडरों से बनने लगे हैं कि वो कुल मिलाकर कुछ ग्राम पाउडर से ही कई कई किलो दूध बन जाते हैं। उनकी सप्लाइयाँ जब होती हैं तो वो लोग बड़े बड़े 60 रुपये आज के एवरेज में बिक दें, 50 रुपये गलियों में बिक दें, तो लोग ये नहीं देख रहे कि ये दूध कैसे बिक सकता है। कुल मिलाकर के वह बीमारियां भी हमको जो पैदा हो रही हैं वो देशकाल पात्र में बहुत अच्छा खाने के बाद भी हमको आँख की रोशनी में प्रॉब्लम आ जाती है, लेकिन ऐसी गहरी प्रॉब्लम नहीं आती कि आँख का रेटिना खराब हो गया, आँख को चेंजिंग कराना पड़ गया, यदि शुक्र मजबूत है तब। तो चलिए यहाँ पर यह हुआ भाई चरित्र का प्रति ध्यान रखना होगा। चरित्र का ध्यान बहुत ज़्यादा जरूरी है। यानी जो शुक्र से संबंधित लोग होते हैं उनको एक तरह से अगर खराब होता है शुक्र, तो उनका पेट एक घर की रोटी से नहीं भरता। कुल मिलाकर के यौन संबंधों में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, पर स्त्री गमन में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। कुल मिलाकर एक तरीके से के कहूँ तो आजकल देशकाल पात्र के अंदर बड़ी बड़ी अजीब व किस्म की रहन सहन बदल गया है। उसके लिए वो लिव इन रिलेशनशिप में रहना पसंद करते हैं। ये सब लोगों के शुक्र खराब होते हैं। तो मैंने आज बात किया आपको कि शुक्र यदि इस प्रकार का है तो एक सबसे बड़ी बात और भी है, यह लग्जीरियसता का कारण भी है। भाई शुक्र जो है इलेक्ट्रॉनिक भी है,
इलेक्ट्रॉनिक की बात करेंगे, शुक्र यदि आपका अच्छा है तो इलेक्ट्रॉनिक में आपके घर के जितने भी संसाधन हैं, चाहे वो टीवी है, चाहे वो एलसीडी है, चाहे वो एसी है, चाहे वह कूलर है, इलेक्ट्रॉनिक जितने भी संसाधन हैं बड़े बढ़िया चलते रहते हैं जिनका, और आते भी रहते हैं। यानी संसाधन की जीवन में कमी नहीं होती। बड़ी बड़ी बढ़िया गाड़ियाँ होते हैं, मकान होते हैं, तो कमरा एक सिंपल कमरा नहीं, उसके अंदर बड़ी लग्जरियसता के साथ उसकी सजावट होती है। ऐसे लोग बड़े एकदम बड़े तरह फैशनिंग डिजाइनिंग में रहते हैं, दूसरे पर अपने व्यक्तित्व की छाप डालते हैं। तो कुल मिलाकर के जीवन के अंदर भौतिक सुख का अच्छा ग्रेड शुक्र देते हैं, खराब हो तो छीन लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर अब बात करने वाला हूँ मैं शुक्र पर्वत को कैसे देखें, हाथ में खराब है या अच्छा है। चलिए भाई देखिए, मैंने कहा एक तो अंगूठे के पहले पर्वत को, दूसरे पर्वत को देख लीजिएगा, और इसके लिए ज़रा ज़रूरी है कि शुक्र पर्वत को देख लीजिएगा। भाई शुक्र पर्वत के अंदर मैं कहता हूँ कि कभी भी किसी भी स्थिति के अंदर यहाँ पर माइनस चिन्ह नहीं मिलने चाहिए। ये माइनस चिन्ह जो है ये शुक्र कारक अंगूठा है, और यदि इस पर इस प्रकार की रेखा यदि आपको दिखती है तो ये बिल्कुल भी खराब नहीं है। ये रेखा जो दिखाई देती है ये गतिमान रेखाएं हैं, और इनसे शुक्र की एक तरह से सम स्थिति मानी जाती है। इनको देख करके भाई बहनों की संख्या की गिनती भी देश पात में होती थी, अब तो स्थितियां बदल चुकी है, तो ये तो है नहीं। लेकिन यदि यही स्थिति यहाँ पर ज़्यादातर मैं कहूँ कि इस प्रकार से फिर ये इस प्रकार से टूट कर ज़्यादा हैं, तो कह सकते हैं कि व्यक्ति संघर्ष कर रहा है, संसाधन में लगातार उसके अड़चने आ रही है। ये यहाँ से भी देखा, यहाँ पर भी देखा, इधर भी देखा। यही चीज़ यदि पॉजिटिव मिल जाती है, यानी इसको यदि देखते हैं तो यहाँ पर अंगूठे में देखता हूँ तो भी खड़ी रेखाओं के रूप में, यहाँ पर देखता हूँ तो भी खड़ी रेखाओं के रूप में। बस समझ लीजिए साधन शुक्र के सम रूप से अच्छे हैं, उत्तम हैं। इनके पास इलेक्ट्रॉनिक साधन भी मिलेंगे, पत्नी का व्यवहार भी सही चलेगा। खाली है तो बहुत अच्छा, कोई परेशानी की बात नहीं है। बस क्योंकि खाली में मतलब होता है सम स्थिति, सब चीज़ मिलती है, बस बहुत ज़्यादा नहीं मिलती। इसी प्रकार से यहाँ पर हम देखते हैं आपके पास में यदि इस पर्वत पर या यहाँ पर बहुत ज़्यादा माइनस रेखा हो गई, बहुत ज़्यादा हो गई, यहाँ पर भी यदि मैं देखता हूँ तो इस प्रकार की माइनस रेखाओं के साथ साथ यहाँ पर कुल मिलाकर के एक क्रॉस का चिन्ह या 2 क्रॉस का चिन्ह, किसी किसी हाथ में 10-10 क्रॉस के चिन्ह नजर आते हैं। यानी ये वो चीज हो गई जिसके द्वारा हम कह सकते हैं भाई चरित्र के प्रति सावधान रहिए वरना पत्नी छोड़ जाएगी। यानी ये चरित्र के प्रति असावधानी, दूसरे लिंग की तरफ आकर्षण, व्यवहार के बाद समस्याएं जो पैदा कर रहे हैं वह आपका चरित्र कर रहा है। इसी के पास यदि यहाँ पर ये एक्स के चिन्ह है तो निश्चित रूप से आपको पेशाब गधू से संबंधित भी रोग भी करा सकते हैं। कई व्यक्ति मेरे से कहते हैं मेरे हाथ के अंदर जाली बन गई, भाई 3 रेखा कैसे गई और 4 रेखा इस प्रकार से, या 4 रेखा इस प्रकार से गई और 3 रेखा इस प्रकार से आ गई। कुल मिलाकर के ये अपने आप में जाली है। देश काल पात्र के अनुसार जब हमने प्रयोग किया, किसी से पूछा भाई आपको जेल हुई क्या, उसने कहा हमें तो कभी जेल नहीं हुई। तो आपके हाथ के अंदर तो जेल रेखा बनी है, तो मेरे साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ। अच्छा, तो कभी आपका ऐसी स्थिति के सामना हुआ कि आपको अस्पताल में रहना पड़ो? ये मेरे साथ चलता रहता है, क्योंकि मेरे को इस तरह की बीमारी है जिसके कारण मुझे 4-5 महीने में एक आध बार डॉक्टरी देखरेख में जाना पड़ता है। कई बार लोगों को डायलिसिस से संबंधित, कई बार व्यक्ति को पथरी का ऑपरेशन हुआ, या फिर किसी अन्य नस का ऑपरेशन हुआ, या घुटनों का ऑपरेशन हुआ, कुछ भी स्थिति हुई जिसके कारण इनको ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। भाई मेरे हाथ में ये दोनों ही चीज़ नहीं है, लेकिन ये जाली बनी हुई है। बस
साधनों में कमी, ना मकान है, ना घर है, ना किराया देना पड़ता है, कर्ज वाले पीछे पीछे घूमते हैं। तो कुल मिलाकर के यदि ये जेल रेखाएं हैं तो व्यक्ति डर के मारे अपने घर में ही नहीं जाता, वही जेल हो गई। क्यों? क्योंकि उस पर कर्ज इतना ज़्यादा चढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर इस प्रकार की रेखा भी आपको मिल सकती है। एक बहुत रेखा पूछते हैं मुझसे लोग कि प्रभु ये हमारे पास इस प्रकार की जो रेखा है ये आड़ी भी है और तिरछी भी है, ये काट भी रही है और कहीं भी ना तो एक्स का चिन्ह माने इन्हें, क्या माने, गुणित माने, क्या माने इन्हें, कुछ नहीं माने इन्हें। ये है सिर्फ और सिर्फ प्रयत्नशील रेखा, इन्हें कभी भी दूषित नहीं माने। ऐसा व्यक्ति संघर्ष करने वाला, हिम्मत ना हारने वाला, लगातार कर्तव्य पर प्राण होता है और लगातार अपने प्रयासों से धीरे धीरे ये आड़ी रेखाएं छट जाती हैं और अच्छी सुंदर रेखा आकर बन जाती है और व्यक्ति विजय प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से मिल सकता है। शुक्र पर्वत पर काला चिन्ह नहीं आना चाहिए। भाई क्या कर देगा, एक आ जाए या दो आ जाए तो और ज्यादा खराब हो गए। बस वही बात जो मैंने कहा, शुक्र आपके सुंदरता में कमी ला देगा, वैवाहिक जीवन में कमी लाएगा, कहीं ना कहीं इन रोगों का सामना करा सकता है और लग्जरियसता में कमी करा सकता है। आपके पास अचानक से बाद में आ गया है तो पूरा जीवन अच्छा रहा और जब से ये शुक्र आया, यानी शुक्र की दशा भी कुंडली में आ गई होगी और ये काला चिन्ह भी आ गया और उसके बाद आपके जीवन के अंदर संसाधनों से, पत्नी झंझटों से आपका सामना होना शुरू हो गया। तो ये काला स्पॉट भी माना जाता है। कितने ही लोगों को यहाँ पर त्रिभुज मिलते हैं, कितने ही लोगों को यहाँ पर चतुर्भुज मिलते हैं, कितने ही लोगों को यहाँ पर मछली का चिन्ह मिलता है। बस ये सब उच्च स्थितियां हैं, यानी किसी भी स्थिति से निकालने के लिए ये अच्छी है। यही चीज अगर आपके जीवन में आई है अचानक से तो शुक्र की कुंडली में स्थिति अच्छी हुई और ये चीजें आपको मिली। इसके बाद ये दूषित हो गई, भाई पहले ठीक थी अब यहाँ दूषित हो गई, बस आपने कमा लिया उस दशा में और अब उसके साथ आप अपना जीवन को चला रहे हैं। तो आज मैंने आपको ये बताया, अब मैं आपको बताना चाहूँगा उपाय। देखिए, यदि शुक्र की दशा कुंडली में हस्तरेखा के अंदर खराब है तो आपको श्री सूक्तम पढ़ना चाहिए। अगर उसके साथ लिंगाष्टकम पढ़े तो बहुत ही अच्छा होता है। कुल मिलाकर प्रतिदिन श्री सूक्तम का पाठ करना चाहिए। आपको दुर्गा सप्तशती में देवी कवच होता है उसका पाठ करना चाहिए। आपको सप्त श्लोकी दुर्गा का पाठ करना चाहिए, यानी माता से संबंधित पूजा, माता से संबंधित दान, माता से संबंधित प्रसाद। शुक्रवार की आप सुबह में समय मिले तो बहुत ही अच्छी बात है, सुबह सुबह जाएं दुर्गा जी के मंदिर में। ना मिले समय तो शाम को चले जाएं। तो क्या ये और जाकर के सफ़ेद रंग का प्रसाद आप माता रानी को, आपको पंडित से पूछ लेना चाहिए कि भाई मुझे किस तरह के वस्त्र में चढ़ाऊँ। यदि वो कहते हैं, क्योंकि अगर सरस्वती जी की ड्रेस है तो मैं समझता हूँ गुलाबी सफ़ेद ज़्यादा अच्छा है। माँ वैष्णवी की है तो लाल रंग के वस्त्र आप उनको पहना सकते हैं। श्रृंगार का सामान आप अपनी तरफ से बिल्कुल शुक्र को आप ठीक करने के लिए ऐसा कर सकते हैं। माता बहनों का सम्मान करना चाहिए, बुआ को, बहनों को आपको अपनी तरफ से दान पुण्य देना चाहिए। और व्रत और जाप, व्रत कर सकते हैं आप तो वैभव लक्ष्मी का व्रत रखती हैं महिलाएं, वैभव लक्ष्मी का महिला रख सकती है। व्यक्ति में आदमी और पुरुष ओम सुम शुक्राय नमः का जाप कर सकते हैं। तो ये मैंने बताए आपको उपाय और ये बताई मैंने सारी स्थितियाँ कि यदि आपकी कुंडली का शुक्र खराब है तो हस्तरेखा से आप कैसे जानें कि यहाँ पर भी शुक्र अच्छी स्थिति में है, खराब स्थिति में है। आगे भी मैं अन्य विषयों को लेकर के समय समय पर आपको अवगत कराता रहता हूँ। मेरे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।